समाज की महिलाएं कभी उस दिशा में नहीं बढ़ती। मेरे समाज की महिलाएं कभी ये नहीं चाहती कि मैं संसद में जाकर बैठूं, बल्कि मेरे समाज की महिलाएं ये चाहती है। एक पुरुष साथी है, आपको सर से लेकर पांव तक उसके शरीर पर कोई भी ऐसा आभूषण सुशोभित होता हुआ नजर नहीं आएगा जिससे कि ये पहचान हो कि ये शादीशुदा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम अपनी महिला जब बच्चा रोता है तो बड़े गर्व से कहती है कि बेटा देख चंदा मामा निकल गया। क्या कहती है कि बेटा देख चंदा मामा निकल गया। और जब करवा चौथ जैसी रूढ़िवादी परंपराएं आती हैं तो आप उसी चांद को, उसी भाई को पति के रूप में सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध को अपनी संकल्पनाओं के सुमन अर्पित करते हुए समस्त भारतीय नारी के मुक्तिदाता, बहुजन के मुक्तिदाता, दुनिया का सूरज और ज्ञान का प्रतीक परम पूज्य बाबा साहब को सत सत नमन करते हुए बहुजन को भारत में सत्ता के गलियारों तक ले जाने वाले साहब मान्यवर काशी राम जी को नमन करते हुए और आज इस संगठन के माध्यम से बाबा साहब की परिसंकल्पनाओं को साकार करने में जुटे मेरे सभी सीनियर साथी और मेरी यहाँ पर आई मातृशक्ति को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। आज सही मायने में हम परम पूज्य बाबा साहब को आदरांजलि दे रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो शायद हम उनको आदरांजलि सही मायने में नहीं दे रहे, क्योंकि आज हम बाबा साहब की जय जयकार कर लेते हैं, बाबा साहब का गुणगान कर लेते हैं, बाबा साहब के नारे लगा लेते हैं, बाबा साहब के बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित कर लेते हैं। लेकिन जब बात आती है अनुयायी बनने की तो हम वहाँ पर अनुयायी ना बनकर सिर्फ केवल भक्त बने ही दिखाई देते हैं। साथियों, अनुयायी और भक्तों में बहुत बड़ा फर्क होता है। जो भक्त होता है वो सिर्फ जय जयकार करता है, बाबा साहब को फूल अर्पित करने का काम करता है, मोमबत्तियां जलाने का काम करता है और हर साल 14 अप्रैल को उनकी जयंती सेलिब्रेट करता है या 6 दिसंबर को उनका परिनिर्वाण दिवस मनाने का प्रयास करता है। लेकिन अगर मैं अनुयायियों की बात करूं तो अनुयायी 365 दिन लगातार गली गली कूचे कूचे में जाकर बहुजन समाज को अपने महान पुरुषों की विचारधारा से अवगत कराने का काम करता है, रात दिन अध्ययन करता है और अपने महान पुरुषों के विचारों को पढ़कर उनको मनोसात करके उनको आगे बढ़ाने का और प्रचारित व प्रसारित करने का काम करता है। अभी हमने बड़े धूमधाम से 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया। कैसा संविधान दिवस मनाया हमने? परम पूज्य बाबा साहब हमें संविधान के माध्यम से ही पहला अधिकार, समानता का अधिकार देके गए। लेकिन क्या आज सही मायने में मेरे बहुजन समाज का जो पुरुष है या साथी है, क्या जो सही मायने में समानता स्थापित किए हुए है? शायद नहीं। क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ और यहाँ पर मैं कुछ परंपराओं पर भी चर्चा करूंगी। समय बहुत कम दिया है, लेकिन एक दो चर्चाएं मैं ऐसी जरूर छेड़ूंगी जिससे मैं ये जरूर आपको दिखाऊंगी कि आज वास्तव में समानता क्या है और समानता के मायने क्या है और समानता के मायने क्या होने चाहिए। आप यहाँ पर बैठे हैं, मैं भी एक शादीशुदा महिला हूँ, आप भी शादीशुदा महिलाएं हैं। एक दो लड़की को छोड़कर यहाँ पर ऐसी लड़कियां होंगी जो अविवाहित होंगी और यहाँ पर पुरुष साथी भी हैं जो कि मैक्सिमम सभी विवाहित होंगे। तो आप अपने अंदर और उनके अंदर एक अंतर जरूर करके देखिएगा। जब एक लड़की का विवाह होता है, विवाह से पहले जब वो होती है तो पूर्ण रूप से उसके शरीर पे ना तो किसी तरह का साजो श्रृंगार होता है, ना ही कोई आभूषण होता है। लेकिन जब साथियों एक लड़की की शादी होती है और एक लड़के की शादी होती है तो आप देखना कितना बड़ा अंतर दोनों में दिखाई देगा। एक पुरुष साथी है, आपको सर से लेकर पांव तक उसके शरीर पर कोई भी ऐसा आभूषण सुशोभित होता हुआ नजर नहीं आएगा जिससे कि ये पहचान हो कि ये शादीशुदा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम अपनी महिला जाति को उठाकर देखते हैं तो उसके पैरों में बिछुए होते हैं, हाथ में चूड़ियां होती है, गले में मंगलसूत्र होता है और उसके मांग में सिंदूर होता है और माथे पे बिंदिया होती है। क्या ये गुलामी की निशानी नहीं है? क्या ये समानता है? आप खुद बताइए मुझे, क्या ये समानता है? अगर हम समानता की बात करते हैं और बाबा साहब के अनुयायी होने की बात करते हैं तो मैं गारंटी से कहती हूं कि जिस तरह से ये महिला शादी के बाद इतने आभूषणों से सुशोभित होती है और अपनी पहचान कराती है कि मैं शादीशुदा हूं, तो उसी तरह से अगर ये पुरुष अपने घर की महिला को समानता नहीं दे सकता तो आज से वो सारे आभूषण खुद पहनना शुरू कर दे। क्या करेंगे ये? आप पूछो महिला इनसे, एक भी नहीं करेगा। मैं गारंटी से कह रही हूं, एक भी नहीं करेगा। और दूसरा हम देखते हैं कि समाज में जो एक रूढ़िवादी प्रथा है, घूंघट, आज भी हमारे समाज की पढ़ी लिखी महिलाएं घूंघट करती हैं। आखिर क्यों हम इन रूढ़िवादी परंपराओं का निर्वहन करते हैं? और बहुत सारे लोग कहते हैं अक्सर, और आप
महिलाएं भी कहती हैं कि शादी हो गई है, बेटी ससुराल चली गई है, वहां पर उसके जेठ है, ससुर है, और भी रिश्ते में बड़े बड़े लोग हैं, इसलिए वो घूंघट करती है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर हम बात समानता की करते हैं और बाबा साहब के अनुयायी बनने की करते हैं, जब एक महिला विवाह होकर अपनी ससुराल में आती है तो वो घूंघट धारण करती है, लेकिन कभी आपने किसी पुरुष को देखा है कि जब वो अपनी ससुराल में जाता है वो घूंघट धारण करके जाता है? देखा है आपने? हम कैसे बाबा साहब के अनुयायी हैं और मैं कैसे मान लूं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं? साथियों, ये दोहरा मापदंड हमें खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से रिश्ते जरूर बदलते हैं और मैं चर्चा भी करना चाहूंगी उन रिश्तों की। जब एक लड़की अपने मायके को छोड़कर ससुराल में जाती है तो सिर्फ थोड़ा सा परिवर्तन होता है। जब वो एक बाप को अपने मायके में छोड़ के जाती है तो उसे ससुर के रूप में एक पिता मिलता है। जब एक माँ को छोड़ के जाती है तो माँ के रूप में एक सास मिलती है। जब अपनी बहन को छोड़ के जाती है तो ननद के रूप में उसको एक बहन मिलती है। अपने बड़े भाई को छोड़ के जाती है तो जेठ के रूप में उसको एक बड़ा भाई मिलता है, और जब छोटे भाई को छोड़ के जाती है तो देवर के रूप में एक भाई मिलता है। तो ये बताइए मुझे, घूंघट किससे? वो हमारे पिता हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, फिर घूंघट किस लिए? और घूंघट की बात आ रही है और समानता की बात आ रही है तो मैं फिर कह रही हूं कि अब की बार अगर ये पुरुष आपसे घूंघट कराए और ससुराल जाए तो आप इसका घूंघट जरूर कराना। तब अपने आप को कहना कि हाँ, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब का सम्मान करते हैं और उनकी बातों को मनोसात करते हैं। लेकिन एक भी नहीं करेगा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, एक भी नहीं करेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं और एक छोटा सा मैं यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगी, क्योंकि समय बहुत कम दिया है मुझे। एक छोटी सी चर्चा और करना चाहूंगी। अभी कुछ दिन पहले करवा चौथ का व्रत गया था। कितनी महिलाओं ने रखा? ईमानदारी से बताना, हाथ खड़े करके। तालियां बजा दीजिए इनके लिए। अब मुझे यह बताइए कि आपने करवा चौथ का व्रत किस लिए रखा? कोई भी बता दे। पति की लंबी उम्र के लिए। अब आप इन पुरुष से पूछिए कि आपकी लंबी उम्र के लिए इन्होंने कौन सा व्रत रखा? रखा किसी ने? हाँ जी, किसी ने रखा आप में से? एक ने भी नहीं रखा। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि आप जल्दी से लुढ़को और ये दूसरी शादी कर लाएं, ऐसा ही है। अगर ये बात समानता की करते हैं या आपका जीवन के साथ अपने जीवन को स्थापित करने की बात करते हैं तो आपके लिए भी इनको व्रत रखना चाहिए, लेकिन ये कभी नहीं रखते। और दूसरी बात, जो एक बात चली यहाँ पर कि करवा चौथ का व्रत रखने से पतियों की लंबी उम्र होती है, तो मैं आपको बता दूं, इस भारत देश में न जाने कितने धर्मों की महिलाएं रहती हैं। सिख रहते हैं, बौद्ध रहते हैं, जैन रहते हैं, और भी बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन सिर्फ यह परंपरा कौन से धर्म की महिलाएं करती हैं? हिंदू धर्म की महिलाएं। क्या उनके घर में कभी मृत्यु नहीं होती? आप आंकड़े उठाकर देख लीजिएगा, किसी का भाई चला गया होगा, किसी का पति चला गया होगा, किसी का कोई चला गया होगा। तो मात्र एक महिला के भूखे रहने से या करवा चौथ का व्रत रखने से अगर पतियों की लंबी उम्र होने लग जाए ना, तो जो सरहदों पर रात दिन मेरे देश की सीमाओं पर जो सैनिक खड़े होते हैं ना, उनकी कभी लाशें ना आए घर पर। और एक छोटी सी बात और यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी, जब आप महिलाएं शाम को करवा चौथ का व्रत खोलती हैं तो छन्नी में से किसको देखती हैं? किसको देखती हैं? चांद को। अब एक बात और बताइए, जब कभी आपका बच्चा रोता है तो आप बड़े गर्व से कहते हैं कि बेटा देख, चंदा मामा निकल गया। क्या कहती हैं? कि बेटा देख, चंदा मामा निकल गया। और जब करवा चौथ जैसी रूढ़िवादी परंपराएं आती हैं तो आप उसी चांद को, उसी भाई को पति के रूप में छन्नी में से देखती हैं। तो कैसा दोहरा मापदंड? बंद कीजिए ये आडंबर, बंद कीजिए ये रूढ़िवादी परंपराएं, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब संविधान के माध्यम से आपको वो अधिकार देकर गए हैं, समानता का अधिकार, जिस अधिकार के कारण आप इस देश की राष्ट्रपति बन सके, प्रधानमंत्री बन सके, डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके। लेकिन मेरे समाज की महिलाएं कभी उस दिशा में नहीं बढ़ती। मेरे समाज की महिलाएं कभी ये नहीं चाहती कि मैं संसद में जाकर बैठूं, बल्कि मेरे समाज की महिलाएं ये चाहती है कि मैं रात दिन मंदिर की घंटियों में उलझी रहूं। क्यों करते हैं हम ऐसा? क्यों करते हैं हम ऐसा? और फिर हम बड़े बड़े मंचों से या बड़े बड़े नारे लगाकर कहते हैं कि जय भीम नमो बुद्धाय। बंद कीजिए ये जय भीम नमो बुद्धाय करना। अगर आप अपने महान पुरुषों का सम्मान नहीं कर सकते, उनके अनुयायी नहीं बन सकते, तो उनके भक्त बनने का कोई अधिकार नहीं है आपको। भक्त भक्त होता है, अनुयायी अनुयायी होता है। तो इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करूंगी
कि मेरे समाज की महिला इन रूढ़िवादी परंपराओं से बाहर निकले और अपने महान पुरुषों के इतिहास को, उनके साहित्य को पढ़े और इस देश में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए, इस देश को विश्व गुरु बनाए। और आज के इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया अशोक जी ने और जो समय दिया, मैं उनका तहे दिल से साधुवाद करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक